सिक्योरिटी सिस्टम सबसे आसानी से खराब होता है और कोई गार्ड इतनी तेज बारिश में ध्यान से पेट्रोल भी नहीं करता। रात के 2 बजे मैंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। गरजती बिजली की आवाज का फायदा उठाकर मैंने पूरी ताकत से उस जंग लगी फेंस पर जोर से टक्कर मारी। एक ही झटके में लोहे की तार टूट गई। मैं उस गैप से बाहर निकल गया। बर्फ जैसी ठंडी बारिश मेरे शरीर पर गिर रही थी, लेकिन कहा मेरा खून एक्साइटमेंट से उबल रहा था। पहले से याद किए हुए रूट पर चलते हुए मैंने हर सीसीटीवी कैमरा को अवॉइड किया। मैं एक काली परछाई की तरह जू के अंदर से गुजरता हुआ सीधा रेप्टाइल हाउस की तरफ बढ़ गया। क्रोकोडाइल का पूल आउटडोर एरिया में था। इस वक्त वो पानी के नीचे आराम कर रहा होगा। मैं बिना आवाज किए धीरे से पूल में उतर गया। बर्फ जैसा ठंडा पानी लगते ही मेरा शरीर कांप उठा, लेकिन कुछ ही पलों में मैं उसकी आदत डाल गया। बिजली की चमक की रोशनी में मैंने उस बड़े क्रोकोडाइल को देख लिया। वो पूल के बिल्कुल नीचे बिना हिले पड़ा हुआ था। मुझे एक ही अटैक में उसका काम तमाम करना था। मैंने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगा दी। मेरे चारों पैर धीरे धीरे पानी को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। जैसे ही मैं अटैक करने वाला था, क्रोकोडाइल ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वो पहले से ही जाग रहा था। सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। मैं पूरी ताकत से उस पर झपटा और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को अपने जबड़ों में जोर से दबा लिया। क्रोकोडाइल पागलों की तरह तड़पने लगा। उसकी पूंछ स्टील के चाबुक की तरह मेरे शरीर पर पड़ रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि एक पल के लिए मेरी पकड़ छूटने वाली थी। हम दोनों पानी के अंदर जोर जोर से उलट पुलट होने लगे। मेरे लंग्स ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे फट जाएंगे, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने पकड़ छोड़ दी तो सब खत्म हो जाएगा। ये मेरी जिंदगी का एक ही मौका था। जब भी वो मुझे झटक कर अलग करने की कोशिश करता, मैं अपने बॉडी वेट से उसे दबा देता, और जब भी वो पानी की सतह पर सांस लेने के लिए ऊपर उठने की कोशिश करता, मैं उसे पूरी ताकत से नीचे खींच लेता। अपनी पिछली जिंदगी की यादों से मुझे एक बात अच्छी तरह पता थी, चाहे क्रोकोडाइल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है, और मैं उससे कहीं ज्यादा देर तक अपनी सांस रोक सकता था। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। क्रोकोडाइल की तड़प धीरे धीरे कम होने लगी और आखिर में वो पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया। तब जाकर मैंने